हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम खुदा का शुक्र करते हैं। अहबार की किताब में हम चलेंगे, बुक ऑफ लिविटिकस, अहबार, और उसका 17वां चैप्टर है और उसकी आयत नंबर 10 है। अहबार उसका 17वां चैप्टर, लिविटिकस लावियों की किताब, और उसका 17वां चैप्टर 17 और वर्स 10 लिखा है कि और इसराइल के घराने का या उन परदेशियों में से जो उनमें बुदबाश करते हैं, जो कोई किसी तरह का खून खाए, मैं उस खून खाने वाले के खिलाफ हूँ और उसे उसके लोगों में से काट डालूंगा, क्योंकि जिस्म की जान खून में है और मैंने मज़बा पर तुम्हारी जानों के कफारे के लिए उसे तुमको दिया है, उससे तुम्हारी जानों के लिए कफारा हो, क्योंकि जान रखने ही के सबब से खून कफारा देता है। इसलिए मैंने बनी इसराइल से कहा है कि तुम में से कोई शख्स खून कभी ना खाए, और ना कोई परदेसी जो तुम में बुदबाश करता हो कभी खून को खाए। इसी तरह मेरे साथ देखें यूहन्ना की इंजील और उसका 6वां चैप्टर है, जॉन चैप्टर 6 वर्स 52। जॉन चैप्टर 6 वर्स 52 लिखा है, पास यहूदी एक आपस में झगड़ा करने लगे कि ये शख्स अपना गोश्त हमें क्यों कर दे सकता है, खाने को दे सकता है। यीशु ने उनसे कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक तुम अपने आदम का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो, तुम में जिंदगी नहीं। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है, और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा, क्योंकि मेरा गोश्त फिल हकीकत खाने की चीज और मेरा खून फिल हकीकत पीने की चीज है। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें। जिस तरह जिंदा बाप ने मुझे भेजा, मैं बाप के सबब से जिंदा हूं, इसी तरह वो भी जो मुझे खाएगा मेरे सबब से जिंदा रहेगा। जो रोटी आसमान से उतरी यही है, बाप दादा की तरह नहीं कि खाया और मर गए। जो ये रोटी खाएगा वो अब तक जिंदा रहेगा। और एक और हवाला इब्रानियों के खत में हम चलेंगे, लेटर टू हीब्रूज, और उसका चैप्टर नंबर 9 देखेंगे और उसके वर्स 11। लेकिन जब मसीह आइंदा की अच्छी चीजों का सरदार काहिन होकर आया, तो उस बुजुर्ग तर और कामिल तर खैमे की राह से जो हाथों का बना हुआ, यानी इस दुनिया का नहीं, और बकरों और बछड़ों का खून लेकर नहीं, बल्कि अपना ही खून लेकर पाक मकान में एक ही बार दाखिल हो गया और अब्दी खलासी करवाई। क्योंकि जब बकरों और बैलों के खून और गाय की राख नापाकों पर छिड़के जाने से जाहिरी पाकीज़गी हासिल होती है, तो मसीह का खून, जिसने अपने आप को अजली रूह के वसीला से खुदा के सामने बेऐब कुर्बान कर दिया, तुम्हारे दिलों को मुर्दा कामों से क्यों पाक ना करे, ताकि जिंदा खुदा की इबादत करे। और इस सबब से वो नए अहद का दरमियानी है, ताकि उस वक्त मौत के वसीला से जो पहले अहद के वक्त के कसूरों की माफी के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग वादा के मुताबिक अब्दी मिरास को हासिल करें। क्योंकि जहां वसीयत है, वहां वसीयत करने वाले की मौत भी साबित होना जरूर है, इसलिए कि वसीयत मौत के बाद ही जारी होती है, और जब तक वसीयत करने वाला जिंदा रहता है उसका अजरा नहीं होता। इसलिए पहला अहद भी बगैर खून के नहीं बांधा गया था। चुनांचे जब मूसा ने तमाम उम्मत को शरीयत का हर एक हुक्म सुना चुका, तो बछड़ों और बकरों का खून लेकर पानी और लाल खून और जुल्फे के साथ उस किताब और तमाम उम्मत पर छिड़क दिया, और कहा कि ये शहद का खून है जिसका हुक्म खुदा ने तुम्हारे लिए दिया है। और इसी तरह उसने खैमा और इबादत की तमाम चीजों पर खून छिड़का। तकरीबन सब चीजें शरीयत के मुताबिक खून से पाक की जाती हैं, और बगैर खून बहाए माफी नहीं होती। सो हम यहाँ पर देखते हैं कि ब्लड के वाले से जो है वो खुदा का कलाम हमें बताता है। और एक वाले में हमने पढ़ा कि वी शुड नॉट ईट ब्लड, हमें जो है वो खून जो है वो नहीं खाना, और जो खून खाएगा खुदा ने कहा था कि मैं उसे काट डालूंगा। फिर ऑन दी अदर साइड हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि मेरा खून पियो और मेरा गोश्त खाओ। सो हम देखते हैं कि यहाँ पर यीशु मसीह ने ऑफर की इस चीज़ को कि यू मस्ट हैव माई ब्लड एंड यू मस्ट हैव माई फ्लैश। और इस चीज़ को लेकर आपको पता है कि बहुत सारे शागिर्द भी जो थे वो अफेंड हो गए थे और वो छोड़ कर चले गए थे। उन्होंने कहा कि ये कैसी तालीम है, व्हाट टाइप ऑफ स्टफ ही इज टॉकिंग अबाउट। और लिखा है कि यहूदी आपस में बहस करने लगे, क्योंकि यहूदियों में जो है ये बड़ी क्लियर टीचिंग थी कि यू कैन नॉट ईट ब्लड, आप कैसे खून को खा सकते हैं, और वो तो जानवर का भी नहीं खा सकते थे। फिर हम देखते हैं कि मूसा के बारे में हम देखते हैं कि किस तरीके से मूसा ने जब 10 कमांडमेंट्स खुदा ने देने थे, आपको पता है कि जो 10 कमांडमेंट्स थे वो खुदा ने वो रिटन तो बाद में दिए थे, खुदा ने पहले वर्बल वे में दिए थे। जब एक्सोडस चैप्टर 20 में लिखा हुआ है कि पहाड़ पर खुदा जो है, पहाड़ हूरब के पहाड़ पर खुदा वहां पर नजर आया
और वहां पर खुदा की हजूरी छा गई और बनी इसराइल नीचे खड़े हुए थे। खुदा ने उनको कहा 3 दिन तक अपने आप को पाक करना। तो जो फर्स्ट 10 कमांडमेंट्स थे वो खुदा ने बोले थे उनके सामने, गॉड सेड दोज थिंग्स। और बाइबल में लिखा हुआ है कि बनी इसराइल जो थे वो कांपने लग गए और दे डिडंट हैव द हार्ट टू लिसन टू दैट वॉइस, क्योंकि वो जो आवाज थी वो दिल में हैबत पैदा करती है। दे वर सो स्केर्ड, उन्होंने मूसा से कहा कि भाई हम जो है वो ऐसा करेंगे कि तू ही सुना कर, तू ही आकर हमें बताया कर जो कुछ खुदा करे। एंड देन ही वेंट इनटू द माउंटेन, और बाइबल में लिखा है कि 40 साल तक वो वहां पर, 40 दिन तक वहां पर वो रहा। उसका रीजन क्या था कि बनी इसराइल की जो हालत थी, वो तमाम बनी इसराइल को चलो वहां पर रिप्रेजेंट कर रहे थे, लेकिन God wanted to communicate with the world, God wanted to communicate with human beings, but they weren't ready to have that. उनके जो हाल थे, उनका जो दिल था, उनकी जो नेचर थी वो फॉलन थी। They could not bear the sound of God's voice, और वो बिल्कुल ऐसे लगा कि जैसे मर जाएंगे। I believe कि जैसे हम देखते हैं कि स्पीकर ज्यादा खोल दे, बेस चला दो तो आपका हार्ट जो धक धक करना शुरू हो जाता है। तो आई बिलीव कि खुदा की आवाज की जो डेप्थ थी, क्योंकि अगर खुदा की आवाज के बारे में जानना है तो ज़बूर में लिखा है कि वो पहाड़ों को चीर देती है। खुदा की आवाज जो है वो दरख्तों को उड़ा देती है। सो इट मस्ट हैव बीन सच अ पावरफुल वॉइस कि वो डर गए। और हालांकि वहां पर दे सेड, जैसे एक शादी का हैद बांधा जाता है, और मूसा ने वहां पर खून छिड़का और उसने कहा क्या जो खुदा ने कहा तुम करोगे? तो लिखा है बनी इसराइल ने कहा कि यस वील डू। और ये बेसिकली इसराइल के जो लोग थे इस चीज को गॉड एंड इसराइल के बीच में निकाह की रस्म के तौर पर देखते हैं कि गॉड सेड थिंग्स एंड इजराइल रिस्पोंडेड बाय सेइंग आई डू और आई विल डू, विल डू। जैसे एक निकाह के टाइम पे पूछते हैं कि विल यू, और दूल्हा दुल्हन कहते हैं वी विल डू। तो यही वहां पर हुआ। लेकिन क्या हुआ कि थोड़ी देर बाद उन्होंने वो जो बोला था उसको तोड़ दिया, बिकॉज क्या हुआ कि मूसा वहां पर पहाड़ पर था और नीचे उन्होंने एक बछड़ा बना लिया। That also proves one thing कि salvation is not by actions. Salvation जो है, नजात जो है वो we do से नहीं हो सकेगी। हम जो जितना मर्जी कह रहे हैं कि we will do, हम ये करेंगे, लेकिन हमारी जो नेचर है वो चूंकि गुनाह आलूद है और वो गिराई हुई है, as much as we claim कि हम हर हुक्म को मान सकते हैं या हम करेंगे, we are never able to do all of that. हम कभी भी वो चाह कर भी वो सब कुछ नहीं कर पाए जिसके लिए खुदा का हुक्म था। और इसीलिए खून का बहाया जाना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे मुसलमान ये सवाल करते हैं, हमारे जो दोस्त हैं। आजकल मैंने एक सिलसिला भी शुरू किया हुआ फेसबुक पे क्वेश्चन एंड आंसर्स का, एंड आई एम एक्चुअली आंसरिंग सम ऑफ दोस टिपिकल क्वेश्चंस जो कि किए जाते हैं, आप जरूर वो देखना। तो कहते हैं कि व्हाई डिड जीसस हैव टू डाई? यीशु को क्यों मरने की जरूरत थी? यीशु को जान देने की जरूरत क्यों थी? क्या खुदा जो है वो वैसे ही माफ नहीं कर सकता था? Why couldn't God just forgive everybody? और खुदा इतना क्रूअल क्यों जो है वो हो सकता है? And they see the death of Jesus Christ as the weakness of God. वो क्या कहते हैं कि ओ ऐसे कैसे कि भाई खुदा का बेटा इतना बेबस है कि उसको लोग पकड़ पकड़ के मार रहे हैं और उसको जो है वो कील लगा रहे हैं, उसको ये कर रहे हैं, उस पर थूक रहे हैं, and he is not able to do anything in return. और मुझे एक दफा याद है कि टीवी पे हम बैठे हुए थे तो किसी ने ये कहा वो खुदा का बेटा ऐसे कैसे हो सकता है कि खुदा के बेटे को कोई कर। मैंने कहा भाई बात ये है कि आपकी सोच में और हमारी सोच में थोड़ा सा फर्क है। आपकी सोच ये है कि जो पावरफुल है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, मींस के जो पावरफुल है उसको कोई टच भी नहीं कर सकता। आपका माबूद जो है वो कहते हैं कि यू कांट इवन टच मी, यू कैन नॉट स्टैंड अगेंस्ट मी। और उसका जो मैसेज है दैट इज डिफरेंट, दैट नोबडी कैन स्टैंड अगेंस्ट मी, आई विल रिटेलिएट विद, मैं जो है वो बदला लूंगा और मैं जो है वो रिटेलिएट करूंगा। मैंने कहा लेकिन हमारा माबूद के बारे में लिखे कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, जैसे अभी बच्चे ने वाला पढ़ा। सो दैट एक्ट ऑफ डाइंग ऑन क्रॉस इज नॉट एक्ट ऑफ जो है वो वीकनेस, दैट इज एक्ट ऑफ लव ऑन गॉड्स बिहाफ। So then he has taken that responsibility upon himself. क्योंकि बनी इसराइल जो है उनको तो शरीयत दी गई शरीयत, एंड देन से खुदा ने उनको फॉर्मूला भी दे दिया कि भाई ये ले, ये करो और तुम जो है वो जैसे कलाम में लिखा ना कि तू अगर ये सब कुछ कर तो तू जिंदगी पाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि कलाम में जिंदगी तो है, इंसान में जिंदगी नहीं थी। कलाम में जिंदगी थी लेकिन इंसानी जो नेचर है उसमें मौत थी। कलाम में जिंदगी थी लेकिन हमारा बाप जो है आदम, जब उसने गुनाह किया तो उसके वसीला से बाइबल में लिखा है कि सारी दुनिया पर मौत आ गई। इस वजह से खुदा ने जो है वो खून खाने के वाले से खुदा ने कहा था कि इसराइल को और पूरी दुनिया को ये कहा था, गैर कौमें ये करती थी
कि खुदा ने कहा था यू शुड नॉट हैव इट। क्यों? क्योंकि कलाम में लिखा हुआ है, बाइबल में लिखा है कि जब आदम ने गुनाह किया था, मेरे साथ आप देख सकते हैं पैदाइश की किताब बुक ऑफ जेनेसिस, खून क्यों खुदा ने मना किया था कि नहीं करना। जेनेसिस चैप्टर हम 3 देखेंगे, जेनेसिस चैप्टर 3 और हम उसकी आयत नंबर 17 देखेंगे। पैदाइश 3 बाब और उसकी 17वीं आयत। आदम से खुदा ने कहा, चूंकि तूने अपनी बीवी की बात मानी, अब प्लीज इसको रॉन्ग इंटरप्रेट ना करें, बीवी की बात मानने का मतलब ये नहीं कि बीवी की बात मानना गुनाह है, इस वजह से तुझे सजा मिली। बीवी की बात गलत चीज में मानी। लिखा है कि खुदा ने कहा कि चूंकि तूने अपनी बीवी की बात मानी और उस दरख्त का फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुझे हुक्म दिया था कि उसे ना खाना, इसलिए जमीन तेरे सबब से लानती हुई, मशक्कत के साथ उसकी उम्र भर उसकी पैदावार करेगी। जमीन क्या है? उसके सबब से लानती हो गई। और टेक्निकली क्या हुआ कि एवरीथिंग, सो द डस्ट, अर्थ जो है वो कर्स में चली गई। So everything that was taken from this earth was also cursed. आप ये देखें तो जमीन से क्या क्या पैदा हुआ था? खुदा ने मिट्टी से किसको पैदा किया था? आदम को पैदा किया था। खुदा ने जानवरों को भी मिट्टी से ही पैदा किया था, you know that? और that means कि जितनी भी चीजें थी वो सारी की सारी कर्स के नीचे चली गई। अब ब्लड जो है, बाइबल में क्या लिखे कि खून जान के वसीला से, जान रखने के वसीला से वो जो है वो उसको नहीं हम खा सकते। आदम को जब खुदा ने लिया तो मिट्टी से पैदा किया, खुदा ने मिट्टी में से उसको उठाया और क्या किया? उसके नथनों में क्या किया? उसने जिंदगी का दम फूंक दिया, जिंदगी का दम। सो ही ब्रीथ्ड इनटू। और हमारा ब्लड जो है, साइंस क्या बताती है कि हमारा ब्लड किस चीज को कैरी करता है? हमारे ऑक्सीजन को कैरी करता है, हमारे ब्रेथ को जो है वो कैरी करता है, और ऑक्सीजन को कैरी करके बॉडी के अंदर लेके जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करके वापस लेकर आता है और लंग्स के थ्रू जो है वो प्रोसेस होता है। क्या हुआ कि जब जमीन लानती हो गई तो जमीन में इंसान भी और जमीन से लिए गए जो हैं वो जानवर भी सब लानत के नीचे आ गए। अब हुआ ये था कि जान का बदला जो था वो जान था, और बाइबल में ये हुक्म भी है कि जो कत्ल करेगा वो उसको सजा कौन सी मिलेगी? मौत की सजा मिलेगी। तो आदम ने जब गुनाह किया तो उसने अपने आप को कत्ल कर दिया एक तरह से। He took death upon himself, so that's why he was supposed to die. और आप ये देखें कि जितने भी जानवर किल किए जाते थे, जितनी भी कुर्बानियां चढ़ाई जाती थी, they were dying on our behalf। और ये चीजें गैर कौम वाले भी करते हैं, बलि चढ़ाना, कुर्बानियां देना, ये सब कुछ वो भी करते हैं। So that is why God said कि you are not supposed to eat anybody's blood on this earth, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जो है जानवर हो, चाहे वो कोई भी हो। और दूसरी बात यह है कि it was considered के, और it was the only requirement निजात के लिए कि somebody had to bleed for other person। आप ये देखें कि जानवरों को जो है वो खून बहाया जाता था और साल के लिए या एक दिन के लिए हमें निजात मिल जाती थी, अगर डेली जो सैक्रिफाइसेस थी, और फिर कफारा के दिन जो है वो ईयरली सैक्रिफाइस की जाती थी। लेकिन प्रॉब्लम क्या था कि वो जो था एक कर्स चीज दूसरी कर्स चीज के बिहाफ पर मर रही है। एक कर्स जो है, कर्स बंदा दूसरे कर्स बंदे के बिहाफ पर मर रहा है। So that's why salvation couldn't have happened। वो सिर्फ उनको जो है वो वक्ती तौर पर कवरिंग मिलती थी। कफारा का मतलब है टू कवर समथिंग, किसी को ढांप देना, रिमूव करने का काम जो है वो नहीं होता था। लेकिन यीशु ने फिर ये क्यों कहा कि मेरा खून खाया जाए? यीशु ने ये क्यों कहा? उसका रीजन ये था कि जीसस के अंदर आदम की मरियम के अंदर से मुकद्दसा मरियम के बतन से पैदा होने की वजह से वो आदम की नस्ल से कनेक्टेड थे, लेकिन वो आदम का खून कैरी नहीं कर रहे थे। दैट वाज द टेक्निकल, क्योंकि चाहे वो किसी भी मजहब का कोई नबी हो, चाहे वो किसी मजहब का कोई बहुत बड़ा लीडर हो, चाहे गुरु हो, चाहे कुछ भी हो, एवरीबॉडी इज कैरिंग वन पर्सन्स ब्लड एंड दैट ब्लड इज एडम्स ब्लड। हम सब जो है, अगर हमारे डीएनए को ट्रेस किया जाए तो हमारा डीएनए पीछे जाके बाप आदम से जाके मिल जाएगा। लेकिन क्राइस्ट को ऐसा हुआ क्योंकि साइंस ये बताती है कि मदर जो है, माँ जो है, वो बच्चे को खून नहीं देती, वो उसको नरिशमेंट देती है। माँ के पेट में जब बच्चा होता है, इट ओनली टेक्स नरिशमेंट, इट डजंट टेक ब्लड। इसीलिए तो कहते हैं ना कि तू अपने बाप का खून है, ब्लड कम्स फ्रॉम द मैन, द नरिशमेंट एंड नेचर जो है comes from woman।
और ये जो है ये इस चीज को ऐसे जो है साइंस बताती है. So Jesus Christ, when he was born through the Mother Mary, so he took on the nature of human beings, लेकिन he did not take on the blood of human beings. तो समझ आई इस बात को टेक्निकल कि उसने इंसानी नेचर को लिया क्योंकि माँ मरियम से वो पैदा हुए और इंसानी जिस्म जो है उसको अडॉप्ट किया. एंड ही वाज और इंसान की नस्ल में वो शामिल हो गए. लेकिन क्योंकि उसको और यही वजह थी. एंड दैट्स ओनली पर्सन इन द होल हिस्ट्री ऑफ द बाइबल, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड जो है जो इस तरीके से पैदा हुआ जैसे खुदा यीशु से पैदा हुआ. इसलिए कोई भी प्रॉफिट, कोई भी नबी, कोई भी पैगंबर, कोई भी रसूल, कोई भी उस्ताद, कोई भी गुरु, कोई भी शख्स जो है लीडर does not qualify to be a savior in this world. कोई भी नहीं कर सकता क्योंकि there is nobody who can pay the price. जानवर पे प्राइस करते थे, हमारे बिहाफ पर करते थे, ईयरली करते थे, लेकिन they could not pay the price. They could not remove anything. और इसीलिए even though we are not allowed to eat the blood of any thing that is taken from the earth, लेकिन जब यीशु मसीह की बात आती है तो यीशु मसीह ने कहा कि मेरा खून जो है तुम पियो, मेरा गोश्त तुम खाओ. अगर कोई मुसलमान है, अगर कोई हिंदू है, अगर कोई सिख है, अगर कोई क्रिश्चियन है, अगर कोई इंसान है, there is only one way to be saved, and that is through Jesus Christ. God cannot just simply say, okay, I forgive you. उसका रीजन क्या है? If God does that, सबसे पहले कौन खुदा पर इतराज करेगा? शैतान आकर उसको कहेगा. If you can forgive the man, why can't you forgive me? Without any reason. और शैतान की निजात क्यों नहीं हो सकती? Because angels are not connected through bloodline. They are not connected through bloodlines. Only human beings are connected. And that's why salvation was made possible through Jesus Christ. और बाइबल में लिखे कि पहला आदमी जब आया, पहला आदम आया, पहला इंसान आया, उसके वसीला से सब में मौत आ गई, सब में गुनाह ने राज करना शुरू कर दिया, सब में गुनाह ने जो है वो सब के ऊपर गलबा पा रहे. और दूसरा आदमी जब आया, सेकंड एडम, व्हेन ही केम, जीसस क्राइस्ट, उसके वसीला से निजात आई, उसके वसीला से हमेशा की जिंदगी आई, उसके वसीला से ग्लोरीफाइड बॉडीज आई. और इसीलिए खुदावंद ने कहा कि जब, और कलाम में लिखा, पौलुस कहते हैं कि जब नरसिंगा बजेगा और मुर्दे जो है वो जी उठेंगे, और जो जी उठे वो बदल जाएंगे. बिकॉज वी हैव टू शेड दिस बॉडी एंड शेड दिस ओल्ड सोल. हमें ये उतार कर ये बदन का जो लिबास है इसको फेंकना पड़ेगा, ताकि लिखे ना कि फना जो है फना ने बका का जो है वो जामा पहन लिया. एंड देन वी विल गो इनटू द ग्लोरीफाइड बॉडीज जिसके अंदर वो कंटेमिनेशन नहीं है. इसीलिए लोग कहते हैं ना कि जी जब अगर मसीह ने निजात दे दी है, स्लीपर सारा कुछ हो गया, तो फिर भी हम गुनाह में क्यों पड़े? हमें बीमारियां होती हैं, हमें कमजोरी होती है. व्हाई डू वी ऑल हैव पेन्स एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स? इसलिए कि द बॉडी इज स्टिल फॉलन. और जैसे दूल्हा और दुल्हन की जब शादी होती है, दे हैव टू कंज्यूमेट द मैरिज, दे हैव टू बिकम वन इन ऑर्डर टू बी अ हस्बैंड एंड वाइफ एंड डिक्लेयर दैट. जब हम ये होली कम्युनियन लेते हैं तो क्राइस्ट and the bride जो कि चर्च है, they become one, क्योंकि this is the body and the blood of Jesus Christ. So हम क्या करते हैं? Obviously we are not thinking in the worldly terms जैसे कि एक मर्द औरत की बात, लेकिन हम spiritual way में we become one body with Christ. Hallelujah. हम मसीह के साथ यक बदन और यक जान हो जाते हैं when we go through the holy communion process. और इसलिए यीशु ने कहा कि मैं अपना गोश्त तुम्हें देता हूं, मैं अपना खून तुम्हें देता हूं, बगैर खून बहाए माफी नहीं. लोग जो ये बात करते हैं ना कि जी चंदा पालो, ये कर लो, वो कर लो, इतना हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम इतनी नेकियां कर देंगे, एंड दैट विल ब्रिंग अस साल्वेशन. किसी के लिए हम जो है देगे चढ़ा दें, किसी के लिए कोई जो है वो इस तरह की इबादतें करवा लें, चाहे वो क्रिश्चियन हो चाहे वो गैर कौम के हो, दैट इज नॉट गोइंग टू ब्रिंग यू साल्वेशन. नेकी जो है वो, नेकी इज नॉट क्राइटेरिया ऑफ साल्वेशन. पेमेंट ऑफ प्राइस इज द क्राइटेरिया ऑफ साल्वेशन. आपकी निजात के लिए जो क्राइटेरिया है वो कि उसने हमारी कीमत पूरी पूरी अदा कर दी है. सो वी आर नॉट अंडर एनी कंडेमनेशन. जैसे रोमियो के खत में मेरे साथ देखें, रोमन्स चैप्टर 8 में लिखा हुआ है, मेरे साथ अगर आप देखें, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 1. बस अब जो मसीह यीशु में है, कौन है? बस अब जो मसीह यीशु में है. मसीह यीशु में कौन है? जिन्होंने उसके लहू के सबब से निजात पाई है. लहू तो उसने सारी दुनिया के लिए बहाया है, लेकिन मसीह यीशु में कौन है? जो इस चीज का इकरार करते हैं कि ही इज माय सेवियर एंड मेरे लिए उसने बहाया. लिखा है कि उन पर सजा का हुक्म नहीं है. मौत जो है, गुनाह की वजह से मौत आई, मौत की वजह से बीमारी आई, बीमारी की वजह से लानत आई, लानत की वजह से कमजोरियां आई, और सब कुछ आ गया.
और जब यीशु में आए हैं हर एक चीज को खुदा रिवर्स कर देता है। तो हर तरह की बीमारी, हर तरह का इब्लीस का क्लेम, हर तरह की कमी, हर तरह की कमजोरी, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो स्पिरिचुअल हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो, यीशु के नाम में जाती रहती है, बिकॉज वी हैव अ बिगर क्लेम ऑन एवरीथिंग, एंड दैट क्लेम इज दैट आई कैरी द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑन मी, हालेलुया, एंड इनसाइड मी। हमें जो है ये खुदा ने हमें निजात का हुक्म दिया है, और खुदावन का शुक्र है इस बात के लिए कि वी आर एबल टू कंज्यूम the blood of Jesus Christ and the bread of life, जो कि Jesus Christ का बदन है, और उस निशान को अपनी जिंदगी में लेते हैं, and the time will come when we'll see him in front of us, अपने रूबरू देखेंगे, हालेलुया। खुदा, और यीशु ने यही कहा था ना कि मेरी यादगारी के लिए यही किया, यीशु ने यही कहा था कि यही तुमने करना है, ये वो खून है जो नए अहद का है, जो तुम्हारे गुनाहों की माफी के लिए बहाया जाता है, हालेलुया, ये नया अहद है, this is the new covenant, and nobody in the world, no religion is able to offer you that, because no religion believes in such a process, कोई भी ऐसा faith नहीं है जो कि इस तरह के process को मानता है, and we have the technical and we have the real salvation because our price has been paid through Jesus Christ, हालेलुया। हम खुदा का शुक्र करते हैं। So हमारे बाप दादा को कहा गया खून ना खाना, हमें कहा गया कि खून खाओ, और सिर्फ एक शख्स का, क्योंकि दुनिया के अंदर किसी का भी ब्लड इस लायक नहीं है, ओनली जीसस का, बिकॉज़ ही कम्स फ्रॉम अबव, हालेलुया। लिखा है कि ये वो रोटी है जो आसमान से उतरी है, द हेवनली ब्रेड, हेवनली बॉडी, हेवनली ब्लड एंड हेवनली साल्वेशन। हम खुदा का इसके लिए शुक्र करते हैं, और इसको खाने के लिए हमें क्या करना है? वी मस्ट कम विद कन्फेशन। हमें खुदा के मेज पर आने के लिए क्या करना है? बाइबल में लिखा है रोमियो चैप्टर 10 वर्स 9 में, अगर तू अपनी जुबान से यीशु के खुदावन होने का इकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जिंदा किया, तो निजात पाएगा। रास्तबाजी के लिए ईमान लाना दिल से होता है, निजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है। और लिखा है कि किताब मुकद्दस ये कहती है कि जो कोई उस पर ईमान लाएगा वो शर्मिंदा ना होगा, हालेलुया। हम खुदा का शुक्र करते हैं, क्योंकि यहूदी और यूनानियों में कुछ फर्क नहीं, इसलिए कि वही सबका खुदावंद है और अपने सब दुआ करने वालों के लिए फयाज है, क्योंकि जो कोई उसका नाम लेगा, खुदावंद का नाम लेगा, वो निजात पाएगा। हम खुदा का शुक्र, खुदा की तारीफ करते हैं। So today is the day if we can once again renew our vows with Jesus Christ. मैं ये कहूँगा कि हम बचपन से खुदावंद को यही कहते हैं कि you are my salvation, you are my savior. Maybe today is the day when we say, Lord, I bless you again, कि तू मेरा निजात दहिंदा है, तूने मुझे निजात दी, and I was not able to walk into your kingdom. हमारे लिए क्या जो है वो इस बरकत का जो हमें खुदावंद यीशु में अवेलेबल है, हमारे लिए उसका फायदा क्या है? If Jesus comes now, we should be able to walk into the kingdom of God without any condemnation. Hallelujah. We don't even have to worry. और बहुत से लोग कहते हैं इसका मतलब हम गुनाह करें। No, it doesn't mean कि हम गुनाह करें। ये को हमें कोई लाइसेंस नहीं मिला। That means कि we have to live the life of according to our salvation. हमें पाकीज़गी की जिंदगी को गुजारना है जैसे यीशु है, क्योंकि जो उसको ले लेता है अपने अंदर, then वो फिर गुनाह कर ही नहीं सकता। बाइबल में कहता है कि जो जिसके अंदर खुदा का तुक़ है वो सोच ही नहीं उसकी जाएगी उसका। So आइए हम खुदा का शुक्र करें, खुदा उनकी तारीफ करें, खुदा उनके नाम को जलाल दें और अपने आप को तैयार करें मसीह के मज़बा उस मेज़ पर आने के लिए।